नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक राजा था जिसकी प्रजा पूरी तरह सोई हुई थी। बहुत से लोगों ने कोशिश की प्रजा जाग जाए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करे, लेकिन प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा ने रोटी के दाम बढ़ा दिए, प्रजा चुप रही। राजा ने अजीबोगरीब टैक्स लगाए, प्रजा चुप रही। राजा मनमानी करता रहा, लेकिन प्रजा चुप रही। एक दिन राजा के दिमाग में एक बात आई। उसने एक अच्छे चौड़े रास्ते को खुदवाकर पुल बनवा दिया, जबकि वहाँ पुल की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। ना तो वहाँ कोई नदी थी, नाला था, या फिर कोई रेलवे ट्रैक था, या कोई ऐसी सड़क थी, चौराहा था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी पुल बनवा दिया गया। प्रजा फिर भी चुप थी। किसी ने नहीं पूछा कि भाई यहाँ तो किसी पुल की ज़रूरत नहीं है, आप काहे बना रहे हैं। लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। राजा ने अपने सैनिक उस पुल पर खड़े करवा दिए। पुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति से टैक्स लिया जाने लगा। फिर भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया। फिर राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जो भी इस पुल से गुजरे उसको 4 जूते मारे जाएं, और एक शिकायत पेटी भी पुल पर रखवा दी गई कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो लिखकर इस शिकायत पेटी में डाल दे। लेकिन प्रजा फिर भी हरकत में नहीं आई। राजा रोज़ शिकायत पेटी खोल कर देखता। शायद किसी ने कोई लिखित में विरोध दर्ज कराया हो, कोई चिट्ठी लिखी हो, लेकिन उसे हमेशा पेटी खाली मिलती। वो जो शिकायत पेटी थी उसमें कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन एक चिट्ठी उस पेटी से मिली। राजा खुश हुआ कि चलो कम से कम एक आदमी तो मेरे राज्य में है जो जागा। लेकिन जब चिट्ठी खोली गई तो उसमें लिखा था, हुजूर, जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए, हम लोगों को घर जाने में देरी होती है। तो फरीदाबाद, आप ये समझें कि इस कहानी का ना तो हरियाणा सरकार से कोई संबंध है, ना गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर टोल टैक्स 30% बढ़ाए जाने से कोई इसका नाता है, और ना ही बंधवाड़ी कूड़ा घर से लेकर टोल पॉइंट तक लगने वाले जाम से इसका कोई कनेक्शन है। लगातार जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और बोध कथाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।